हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम मनीष गोस्वामी है और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल। ट्रायंगल का पहला पार्ट हमने पढ़ रखा है। अब हम बात करेंगे पार्ट सेकंड का। पार्ट फर्स्ट हमने कवर किया था। हमने उसमें पढ़ा था बीपीटी के बारे में, कुछ क्वेश्चन लगाए थे जो कि प्रीवियस ईयर के थे। अब हमारा ध्यान होगा इसके कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पे। तो आज हमारा काम फोकस रहेगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी को देखना और साथ ही साथ सिमिलरिटी को देखना और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उन सारे क्वेश्चनों को नोटिस करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीपीटी के कन्वर्स की प्रूविंग को। कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो भाई ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता क्या है? तो आपको बताया गया था कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कहता है कि अगर कभी भी किसी ट्रायंगल के दोनों साइडों को कोई एक लाइन, सपोज दैट ये ए बी सी है और इस ए बी सी को एक लाइन डी और ई, ए बी और ए सी लाइन को डी और ई पे कोई लाइन काट रही है, तो अगर ये लाइन इनको सेम रेशियो में काटेगी तो आपको ये प्रूव करना होता है या आप ये जानेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी की जो लाइन डी है वो बीसी के पैरेलल होगा। यानी आपको गिवन इसमें क्या होगा, इसमें आपको स्टेटमेंट ये कहता है कि वो पहले से बताता है कि ए डी इक्वल टू बी डी। इस ट्रायंगल में हमें ऑलरेडी हमारे पास दिया रहता है कि ए डी अपान बी डी का जो रेशियो है वो ए ई अपान ई सी के बराबर होता है। और अगर ये ऐसा होता है, अगर किसी भी ट्रायंगल में ऐसा होता है कि कोई लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में काटता है, तो वो लाइन पक्का तीसरी लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है। तो हम आज इसको प्रूव करेंगे। तो यानी हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव ये करना है कि ये जो लाइन डी है वो बीसी के पैरेलल है। डी लाइन पैरेलल है बीसी के। इसमें भी एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा हमें। कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि आप अपने मन से कोई एक लाइन मान लीजिए कि मैं ये डी डैश लाइन जो है, ये डी डैश लाइन को मैं मान लूंगा कि लेट डी डैश जो है वो बीसी के पैरेलल है। ये हम मान लेंगे, ठीक है, सोल्यूशन के टाइम। ये हम मानेंगे। देखो एक तरीका होता है कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब क्या होता है कि अगर मैं ये कहता हूं कि भाई साहब हम दो लोग हैं, ठीक है, हम दो लोग हैं, किसने बोला कि ये पेन है, किसने बोला कि नहीं ये चौक है, तो अगर मैं प्रूव करने गया कि भाई ये पेन है और मैं गलत हो गया तो सामने वाला ही सही होगा। तो इसे कंट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब कि हम चीजों को जबरदस्ती बोलेंगे कि ये चीज है और फिर फाइनली हम गलत होते जाएंगे तो सामने वाला सही हो जाएगा। तो यही मेथड हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हम एज्यूम करेंगे कि लेट DE डैश पैरेलल टू BC। हम ये मान लेते हैं कि DE डैश जो है वो BC के पैरेलल है। तो आपको याद होगा कि अगर DE डैश BC के पैरेलल होगा तो बाई बीपीटी क्या आप कह सकते हो कि AD अपान BD का जो रेशियो है वो AE डैश अपान E डैश C के बराबर होगा। AE डैश अपॉन E डैश C के बराबर होगा एज पर द DE पैरेलल टू DE डैश पैरेलल टू BC के हिसाब से ऐसा होने वाला है। पर उसने क्या दे रखा है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। बट वी हैव, हमारे पास क्या है भैया कि AD अपान BD का जो रेशियो है वो AE अपान EC के बराबर है। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिलेगा, तो हमें ये मिलने वाला है कि यहाँ AD अपान BD इसके बराबर है और यहाँ AD अपान BD इसके बराबर है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये जो AE डैश अपान E डैश C है, AE डैश अपॉन E डैश C है वो बराबर होगा AE अपॉन EC के। सिंपल सी बात तो यही होने वाला है। ये जो AE डैश है अपॉन E डैश C है वो AE अपॉन EC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं ना, क्योंकि यहां बना रहेगा तो फिर दिक्कत करेगा। इस फिगर को यहां ड्रॉ कर देते हैं। A B C
और ये जो लाइन था इसका नाम था डी ई, और हमने एक कंस्ट्रक्शन किया था जिसका नाम ई डैश माना था। तो ये सारी बातें होने के बाद अब मुझे क्या करना है कि दोनों तरफ 1 ऐड कर देना है, एड 1 टू बोथ साइड। अगर आप 1 दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1, इधर भी होगा ए डैश सॉरी ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। तो ये जब ऐड करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद ए डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी प्लस, ये ऐड हो जाएगा ना, इसमें ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा। अब नोटिस करो कि ए डैश अपॉन ई डैश सी, ये जो वैल्यू है ए डैश और ई डैश सी मिला के पूरा ए सी बनने वाला है, और नीचे ई डैश सी तो रहेगा ही रहेगा। और सेम यहाँ भी होगा कि ए में ई सी जोड़ोगे तब भी ए सी बनेगा, तो ए सी अपॉन ई सी ही बनेगा। ए सी से कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही कैंसिल होगा तो 1 अपॉन ई डैश सी इक्वल टू 1 अपॉन ई सी। अब रेसिप्रोकल कर दोगे तो ई डैश सी इक्वल टू ई सी हो जाएगा, यानी कि ई डैश सी और ई सी ये दोनों बराबर हो गए, ई डैश सी और ई डैश सी दोनों बराबर हो गए। तो क्या लगता है कि एक ही पॉइंट से एक ही लाइन में 2 पॉइंट कभी भी बराबर होंगे? तो सिंपल सी बात है, ये तो होने वाला नहीं है। तो दिस कांट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल तो नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। भाई कैसे संभव नहीं है? ये ई सी है और ये सी ई डैश है, ये दोनों एक बराबर लेंथ होंगे। एक ही पॉइंट से हम ड्रॉ किए हैं, एक ही सिधाई में किए, एक ही लाइन पे किए हैं, और 2 अलग अलग पॉइंट कभी बराबर होंगे नहीं। अगर होना है इनको, अगर एक दोनों को बराबर होना है तो दिस मे बी पॉसिबल या दिस कैन बी पॉसिबल, दिस कैन ओनली पॉसिबल ये तभी पॉसिबल होगा जब ये ई डैश और ई कॉन्साइड कर जाएगा। व्हेन ई एंड ई डैश कॉन्साइड, जब ये ई और ई डैश कॉन्साइड कर जाएगा, और जैसे ही ई और ई डैश कॉन्साइड कर जाएगा तो सिंपल सी बात है भैया कि ये ई डैश अगर ई के पास आया तो हमने डी डैश को बी सी के पैरेलल माना था, तो डी लाइन भी बी सी के पैरेलल हो जाएगी। तो सो या हैंस DE पैरेलल टू BC हो गया आपका प्रूफ। तो ये बीपीटी का प्रूफ था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ था। ये आता नहीं है उतना एग्जाम में, तो अब इसके बारे में उतना सोचना नहीं है, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि भैया जब भी आपके पास किसी ट्रायंगल में ऐसा होता है कि आपको ट्रायंगल में AD, किसी भी ट्रायंगल में अगर ऐसा होता है कि AD अपॉन BD और AE अपॉन EC, यानी कोई 2 लाइन सेम रेशियो में बाइसेक्ट है, तो जो लाइन बाइसेक्ट कर रहा है वो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप ये कह सकते हैं कि ये जो D लाइन है वो पैरेलल होगा किसके? BC के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिमिलैरिटी का या सिमिलर फिगर का। तो ये सिमिलर फिगर होता क्या है? देखो, सिमिलर फिगर का सिंपल सा कंसेप्ट है। सिमिलर फिगर उन्हें बोलते हैं, जैसे आप क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंट फिगर पढ़े होंगे, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट का। पर सिमिलर फिगर में क्या होता है? शेप शुड सेम बट साइज डजंट मैटर, साइज मैटर नहीं करता, शेप सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सिमिलर फिगर आर शेप्स दैट हैव द सेम फॉर्म बट पोटेंशियली डिफरेंट साइज, यानी कि शेप तो सेम होगा लेकिन उनके साइज जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, पर ये शेप सेम होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि 2 फिगर ऐसे हैं जैसे कि स्क्वायर हो गया और सर्कल हो गया, ये कभी भी बना दीजिए, छोटा बनाइए, बड़ा बनाइए, बहुत बड़ा बनाइए, तो ये सर्कल और स्क्वायर ऐसे होते हैं जिनका शेप हमेशा सेम होता है, इसलिए ये हमेशा सिमिलर फिगर की कैटेगरी में आते हैं।
तो अगर आप सिमिलर फिगर के बारे में समझ गए तो हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। जो हमारा टॉपिक है उसके हिसाब से हमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। तो भाई हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल की। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल होता है क्या? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है कि जब किसी ट्रायंगल में, किसी दो ट्रायंगल में इस ट्रायंगल के तीनों साइड, तीनों एंगल जो है दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर हो जाए, और जो तीनों साइडें हैं वो साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों साइड के सेम रेशियो के बराबर आ जाए। कहने का मतलब कि अगर मैं आपको दो ट्रायंगल देता हूं, एक का नाम है ABC और एक का नाम है PQR, और अगर ऐसा होता है ये जो एंगल A है, एंगल A है वो बराबर होता है एंगल P के, एंगल P के, एंगल B बराबर होता है एंगल Q के, और एंगल C बराबर होता है एंगल R के, एंगल R के। एंड ये जो रेशियो, ये साइड है AB, इसका रेशियो किसके साथ? PQ के साथ। BC का रेशियो QR के साथ, QR के साथ, और AC का रेशियो PR के साथ। अगर इनका रेशियो भी बराबर आता है, अगर रेशियो भी बराबर आता है तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। यानी सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए दो केस जरूरी है। पहला तो कि सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, और दूसरा कि सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होना चाहिए, यानी सेम प्रोपोर्शनैलिटी के होने चाहिए। तो ये तो हमारा बेसिक थिंग है कि ऐसे हमारे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। पर आपको पता है जब हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे थे तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए सारे एंगल बराबर होने चाहिए थे, सारे साइड बराबर होने चाहिए थे। फिर बाद में हम उसका एक तो क्राइटेरिया लाए थे कि हाँ ये क्राइटेरिया रहेगा तब भी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। वैसे ही सिमिलैरिटी में भी होता है कि आपके पास केवल तीन चीजों के बारे में ढूंढना है, और अगर वो तीन चीजें दोनों फिगर में वैलिड करती हैं तो भैया वो दोनों फिगर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन सकते हैं। तो कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है सिमिलैरिटी का, उसका बात करते हैं। देखो यहाँ जो मैं बता रहा था वही सारी चीजें हैं, तो इससे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, जो कि आपके समझ चुके हैं। अब बात करेंगे क्राइटेरिया। एक तो होता है एंगल एंगल एंगल, यानी एक क्राइटेरिया होता है एंगल एंगल एंगल, यानी किसी भी दो ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल बराबर हो गए तो दोनों फिगर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे। इस बात को आप नोटिस करके रखिएगा। लेकिन आपको यहाँ पे मैं एंगल एंगल क्राइटेरिया बता रहा हूँ क्योंकि भाई तीन एंगल की जगह दो एंगल भी मिल जाते हैं ना, तो दो सिमिलर, मतलब वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही हो जाते हैं। आप देखो कैसे, ये 35 है, यहाँ 35 है, ये 73 है, ये 63 है, बाई मिस्टेक हो गया, ये 73 होना चाहिए। हालांकि ठीक है, ठीक है 73 63 हो जाएगा, नहीं माई मिस्टेक हो गया है, 73 होना चाहिए, ठीक है बाई मिस्टेक हो गया है, ये 73 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ये 35 है, ये 35 है, ये 73 है, ये 73 है, तो इन तीनों एंगल का सम तो 180 होगा, वहां भी इन तीनों ट्रायंगल का सम 180 होगा। तो अगर इन तीनों ट्रायंगल का सम 180 होता है, इनका भी सम 180 होता है, तो उस हिसाब से यहाँ जो वैल्यू आएगा वो यहाँ भी आएगा। यानी अगर दो दो एंगल भी किसी ट्रायंगल के सिमिलर हो जाए, इक्वल हो जाते हैं, दो एंगल भी किसी ट्रायंगल के इक्वल, ट्रायंगल के एंगल के इक्वल हो जाते हैं, तो अपने आप हम कह सकते हैं कि तीसरा एंगल भी बराबर होगा। वो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री लगा के। तो बेसिक बात है कि अगर दो एंगल बराबर हो गया तो मतलब तीसरा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इक्वल होगा ही होगा। तो यानी हमें इस वाले क्राइटेरिया ज्यादा फोकस एंगल एंगल वाले क्राइटेरिया करना है, क्योंकि अगर दो एंगल भी मिल जाता तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। इस हिसाब से एंगल एंगल क्राइटेरिया भी वैलिड मानी जाती है। यानी कि अगर किसी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही कहलाएंगे। जैसे आपके पास दो ट्रायंगल था, एक ट्रायंगल का नाम है जे एल के, और एक ट्रायंगल का नाम है एन एम पी। इन दोनों ट्रायंगल में आप ध्यान देंगे कि एंगल जे जो है वो बराबर है एंगल एन के, और एंगल एल जो है वो बराबर है एंगल एम के। तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है भाई? एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी,
क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल जे एल के है, जे एल के, वो सिमिलर होगा ट्रायंगल एन एम पी के। और ये सिमिलैरिटी का सिंबल होता है, जो अभी बनाया है वो सिमिलैरिटी का सिंबल है, इस बात को भी आप नोटिस करिएगा। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है एंगल। दूसरी क्राइटेरिया क्या होती है? दूसरी क्राइटेरिया है साइड 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 साइड। कहने का मतलब है कि अगर किसी दो ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, अगर वो सेम रेशियो में होते हैं तो वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो सकते हैं बाय द क्राइटेरिया साइड साइड साइड। जैसे कि यहाँ ए बी का जो रेशियो है वो डी के, ए बी अपान डी का जो रेशियो है वो बी सी अपान ई एफ के रेशियो के बराबर है, और ए सी अपान डी एफ के रेशियो के बराबर है। इस हिसाब से ये साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। जैसे अगर मान लो मैं इसको कहता हूं ये 3 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। तो नोटिस करो 3/6 यानी 1/2, 4/8 यानी 1/2, 5/10 यानी कि 1/2। तो इसका मतलब सबका रेशियो सेम है, सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो ये साइड साइड क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया होता है जिसे कहते हैं साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड कहने का मतलब कि दो साइड का रेशियो सेम होगा, दो साइड का रेशियो सेम होगा और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा। इंक्लूडेड एंगल का मतलब जिन दो साइड का हम रेशियो बात कर रहे होंगे उसके द्वारा बनाया गया एंगल बराबर होना चाहिए। जैसे इसमें एंगल ए 80 डिग्री है और एंगल डी 80 डिग्री है, तो एक तो एंगल बराबर हो गया। और साथ ही साथ क्या मिला है, ये ए बी जो है और ईडी का रेशियो 5/10 यानी 1/2 है, और ये डीएफ और ए बी का एसी का रेशियो 4/8 यानी 4/8 यानी कि 1/2 है। तो दोनों का रेशियो भी सेम है, मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर होगा बाय द क्राइटेरिया ऑफ SAS। यानी कि अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये कैसे सिमिलर है। तो इन ट्रायंगल, एक का नाम है BAC और एक ट्रायंगल है जिसका नाम है EDF। इसमें क्या है भैया, BA अपान ED का जो रेशियो है, BA अपान ED का जो रेशियो है वो बराबर है AC अपान DF के, AC अपान DF के, जो कि कितना है भैया, तो 5/10 4/8 यानी कि मतलब उल्टा 10/5 और 8/4 मतलब कि 2/1 रेशियो है। यानी कि रेशियो सेम है दोनों का, और अगर दोनों का रेशियो सेम है दो साइड का, और एक इंक्लूडेड एंगल ए बी और डी की बात किए थे, ए सी और डी एफ की बात किए थे, इंक्लूडेड एंगल ए और डी है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी दे दिया गया है। तो बाई द क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, क्या हम कह सकते हैं ये जो ट्रायंगल है जिसका नाम ट्रायंगल BAC है, BAC वो ट्रायंगल BAC वो सिमिलर होगा ट्रायंगल EDF के, ट्रायंगल EDF के सिमिलर होगा। ये आपका क्राइटेरिया कौन सा हो गया, साइड एंगल साइड का। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन को करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अब क्राइटेरिया का कोई मतलब जो भी हमारा क्राइटेरिया उसकी प्रूविंग नहीं पूछता है हमसे पूछता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसको कुछ देर बात करेंगे। सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है और बड़ा मजेदार भी है, आप आसानी से कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल BD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है दोनों ट्रायंगल को, दोनों एंगल को, एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ जो एंगल बनाया गया है, यहाँ जो एंगल बनाया गया है ये आपस में बाइसेक्ट हो रहा है और ये आपस में बाइसेक्ट हो रहा है। यानी कि ये वाला एंगल ADB वाला एंगल CDB के बराबर है, और ABD वाला यानी इधर वाला एंगल CBD यानी इस वाला एंगल के बराबर है। तो दो एंगल आपको दिया है कि वो बाइसेक्ट हो रहा है। तो आप प्रूव क्या करना है आपको कि जो ट्रायंगल ABD है वो CBD के
सिमिलर है और ए बी बी सी के बराबर है, यानी ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, ये भी आपको प्रूव करना है। तो आपका दो काम है, पहले इसे सिमिलर दिखाना और दूसरा प्रूव करना कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर है। कैसे होगा, करते हैं सॉल्यूशन। देखो इन ट्रायंगल, एक का नाम है डी ए बी, डी ए बी, एंड एक ट्रायंगल का नाम है डी सी बी, ट्रायंगल डी सी बी। बाद में इसके हिसाब से कर लेंगे, जो वो मांग रहा है ए बी डी और सी बी डी वो हम कर लेंगे, वो हमारी मर्जी है। लिखना चाहो तो अभी भी लिख सकते हो। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी जिसको सिमिलर दिखा रहा है उसी की बात करते हैं, ए बी डी और सी बी डी। क्या क्या इसमें कॉमन दिख रहा है भैया, तो हमें पता है ए बी डी में ये एंगल बी वाला जो है, ए बी डी वाला एंगल ए बी डी वो बराबर है किसके, सी बी डी वाला एंगल के, सी बी डी वाला एंगल के। और क्या बराबर है भैया, तो ए डी बी वाला एंगल, ये जो ए डी बी है, एंगल ए डी बी वो बराबर है किसके, सी डी बी के, सी डी बी के बराबर है। तो ये दोनों गिवन है हमारे पास, है ना, ये गिवन है। तो भाई कौन सा क्राइटेरिया, दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो गए, तो भाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्या आप कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी डी है, ए बी डी है वो सिमिलर है ट्रायंगल सी बी डी के, वो सिमिलर है ट्रायंगल सी बी डी के। ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी। अब आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है ए बी बराबर बी सी, ए बी और बी सी की वैल्यू इक्वल दिखानी है। मुझे एक बात बताओ, अगर हम सिमिलर दिखा लेते हैं तो एक बात याद रखना कि सिमिलर कब होता था, जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती थी और सारे एंगल बराबर होते, तो वहां से हम ये क्राइटेरिया निकाले थे। तो क्या अगर कोई दो फिगर सिमिलर होगा तो क्या उसके सारे एंगल बराबर होंगे, ऑब्वियस सी बात है, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे और सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में भी होने चाहिए, तो बिल्कुल होने चाहिए। तो जैसा कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, वैसे इसमें एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं सीपीएसटी, सीपीएसटी यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो बाई सीपीएसटी क्या आप कह सकते हैं कि ये जो ए बी का रेशियो है, जो ए बी का रेशियो है किसके साथ, ए बी सी डी का, ए बी सी बी का रेशियो बराबर बी डी बी डी का, बी डी बी डी, इसमें भी बी डी है इसमें भी बी डी है, इज इक्वल टू ए डी सी डी, सॉरी, ये बाई सीपीसीटी से आएगा। देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रूव करने के लिए ए बी और बी सी, तो ए बी और बी सी यहाँ है, तो मैं सिर्फ इतने पोर्शन को लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं चलता हूं जो मुझे रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास क्या है, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू बी डी अपॉन बी डी, ये सीपीसीटी से मिला था तो बी डी कट जाएगा, तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, बी सी को इस साइड भेज दो तो ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ये आपका हो गया प्रूव। तो पहला चीज जो आपको प्रूव करना था वो ये था और दूसरा आपका ये था बाई सीपीएसटी। तो ये दो क्वेश्चन थे इसी में और ये प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखा हूँ कि ये भाई प्रीवियस ईयर में आया है, तो इससे बेस्ड क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के दे सकता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे हम सिमिलैरिटी करते हैं। तो सिमिलैरिटी करने का तरीका तीन है, एक तो एंगल 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 और एक एंगल एंगल। भाई एंगल 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 को ही हम एंगल एंगल क्राइटेरिया कहते हैं, यानी जब दो एंगल मिल जाएगा तो हम क्यों ही जाएंगे यार तीसरे एंगल को ढूंढने, पागल है आप। जब हमको दो एंगल मिल गया तो तीसरे एंगल को क्यों ही ढूंढना। तो एक क्राइटेरिया आप यूज करिएगा एंगल एंगल, दो एंगल मिल जाए क्राइटेरिया हमारा काम कर गया। दूसरा साइड साइड साइड, अगर सारे साइड के रेशियो बराबर आ जाते हैं तब भी वो सिमिलर है, या फिर दो साइड के, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर है और उनके बीच का एक तो एंगल बराबर है, तो बाई साइड एंगल साइड से हम सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हैं या ला सकते हैं, जो वो हमसे पूछेगा कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है, आई होप कि आप इसे करना चाहेंगे, ट्राई करिएगा, लग जाएगा। तो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए कम ही चैप्टर पढ़ते, मतलब कम ही टॉपिक करा पा रहे हैं, क्योंकि 30 मिनट का मतलब ज़्यादा वीडियो
बहुत कम हो पा रहा है। तो पीवाईक्यू कराने के लिए आप मैं एक काम दे दूंगा ताकि आप ये कर लीजिए, और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा ताकि आपका थोड़ा प्रिपेयर हो जाए। ये 3 क्वेश्चन आप मुझे एज अ क्या नाम है डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख के उसके हिसाब से आंसर मुझे बता दीजिए कमेंट में कि हाँ भाई क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलेंगे कल ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के साथ।